वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और लगभग आपका ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है 2 क्लास के अंदर। आज है एक नेक्स्ट क्लास और होगी, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका ये। ठीक है, पहली बात तो ये है कि भाई मैंने आपको सेगमेंट दिया था, तो काफ़ी बच्चों ने सेगमेंट सबमिट भी कराया है, फ़ोटो भेजी थी सबने कि क्वेश्चन करा दिए हैं, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पहले करा दिए थे। और ऑन जो मैंने आपको टेस्ट दिए हुए हैं, 4 टेस्ट आए हैं चैप्टर नंबर 1 के, वो काफ़ी बच्चों ने नहीं करे, काफ़ी बच्चों ने करे भी हैं, काफ़ी बच्चों ने नहीं करे। हमदर्द स्कूल के लगभग सब बच्चों ने कर लिए। ठीक है, और जो हमारे यहाँ के बच्चे अभी ने वो कर रहे हैं काफ़ी। तो आपके लेक्चर आप देखते हो कि लेक्चर पे काफ़ी सारे हो गए हैं। अब आपको करना क्या है, देखो अब करना कुछ नहीं है, अब आपको सब याद करना है बस। आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्शन मैर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, NCERT 10 ईयर पहले करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप मेरे पे यकीन करते हो तो, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा अभी। चैप्टर नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी न्यूमेरिकल ऐड होने वाले हैं, धीरे धीरे इसके अंदर भी न्यूमेरिकल ऐड होते चले जाएंगे, ये खुद अपने आप में ऐड होते चला जाएगा। आपको इनको याद करना है, इन सब चीज़ों को, नोट्स को, ये बहुत नोट्स होने वाले हैं, ये अपने आप में बहुत सारे हो जाएंगे। चैप्टर नंबर के अंदर मैं 1 के अंदर मैं कल ये डालने वाला हूँ कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर फील्ड, इन सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन जो होता है वो डालने वाला हूँ। उसके रिगार्डिंग कम से कम नहीं तो 20-30 मेडिकल है, वो सब करा दूंगा। आपको तो जो मैं करा रहा हूँ बस वही याद करना है। अगर आप ये सब याद करने में कामयाब हो जाओ ना, 100% गारंटी है अगर एक भी पेपर में क्वेश्चन छूट जाए। सही है, आते हैं। अगर आपको पता हो तो अब तक साल लगभग बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमने मेन सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब टॉपिक आता है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक तरह की डिवाइस है, ठीक है। हमारे पंखे के ऊपर वाइट रंग का लगा होता है कैपेसिटर, उसे कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का एक और नाम है कंडेंसर। जो हमारे पास कैपेसिटर होता है, मैं समझाऊंगा क्या होता है कैपेसिटर, मैं आपको समझा रहा हूँ। कैपेसिटर का एक और नाम क्या? कंडेंसर। कंडेंसर तो कई बार पेपर में लिखा होता है कंडेंसर, बताओ क्या होता है। कंडेंसर कैपेसिटर एक ही बात है। जैसे अच्छा, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है वो अपने अंदर अपने चार्ज को स्टोर कर लेता है। इट हैव प्रॉपर्टी, दिस डिवाइस हैज़ अ प्रॉपर्टी टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर चार्ज। इस प्रॉपर्टी जो ये प्रॉपर्टी है, जो ये प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस, उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। आगे बात समझिए, उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की, उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर जो होता है वो डिवाइस होता है। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है जो क्या चार्ज को स्टोर करती है, उसे कहते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कैपेसिटर की होती है, जैसे जैसे सुनो सेकंड पार्ट सुनो इसका। रेसिस्टेंस होती है प्रॉपर्टी किसकी? रजिस्टर की। रजिस्टर क्या होता है? एक तरह का डिवाइस होता है जो करंट को रोकता है। करंट के रोकने की प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। आ बात समझ में? ऐसे कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटर एक और नाम क्या है? कंडेंसर। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात याद करनी, जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को स्टोर करता है। तीन बात समझ में आ गई। अब आ जाओ टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है आपका पहला, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कोई कंडक्टर है, उसकी हम कैपेसिटेंस बनाना चाहते हैं। कैपेसिटेंस कंडक्टर मतलब उसको एक कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कोई मैंने शेल मान लिया, कोई मैंने सॉलिड मैंने मान लिया, कोई शेल मान लिया। कैपेसिटर बनाना है। कैपेसिटर क्या होता है? इसमें चार्ज स्टोर होने चाहिए। व्हेन अ चार्ज, क्यों? जब मैं इसको कोई चार्ज दूंगा, ऐसे करके किसी चीज़ के ऊपर मैं चार्ज रख दिया मैंने इसके ऊपर, तो ये क्या कह रहा है कि जब किसी बॉडी पे आप चार्ज देते हो, व्हेन अ चार्ज इज पुट ऑन द आइसोलेटेड कंडक्टर, इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है जितना इसका वोल्टेज है। इसका पोटेंशियल हमारा बढ़ जाता है कितने? V के बराबर। मतलब आप किसी चीज़ में जितना चार्ज दोगे उसका पोटेंशियल उतना बढ़ जाएगा। मतलब इस बॉडी का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा जितना इसका चार्ज है। सुन लो दोबारा बात, हम हर बॉडी को कैपेसिटर बना सकते हैं। हम हर बॉडी कैपेसिटर कैसे बना सकते हैं? जैसे मैंने गोला ले लिया शेल, इसको तुम चार्ज दे दो उसके ऊपर, कैपेसिटर बन जाएगा। आगे समझ में आया कैपेसिटर का कैसा प्रिंसिपल होता है, वो आगे समझ में धीरे धीरे आएगा। ठीक है, चैप्टर से जस्ट स्टार्ट हुआ है।
तो हमने क्या करा, किसी कैपेसिटर के ऊपर अगर आप कह रहे हो चार्ज देते हो, सॉरी किसी बॉडी के ऊपर अगर आप चार्ज देते हो तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है जितना चार्ज देते हो। जितना चार्ज होगी उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। कहने का मतलब क्या है, एक आइसोलेटेड बॉडी को आपने चार्ज दिए तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। जब हम किसी चीज़ में चार्ज को देते हैं तो पोटेंशियल बढ़ जाता है। कह रहा चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। और जब तुम इसको हटा दोगे तो एक कॉन्स्टेंट लगाओगे, इसका नाम है सी। सी जो है वो एक तरह का क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट है। इस कॉन्स्टेंट का नाम क्या है, कैपेसिटर। इसका नाम क्या है, कैपेसिटर। तो बस आपको फॉर्मूला याद करना, Q इक्वल टू CV दैट्स इट। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात मैं बात करता हूँ, आपको याद करना Q इक्वल टू CV। बच्चों Q क्या है, चार्ज है, C क्या है, कैपेसिटर है, V क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। V क्या है, हमारा पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा, चार्ज का डायमेंशन क्या, जैसे मैं C की डायमेंशन निकालना चाहूँ या यूनिट निकालना चाहूँ, पहले तो आप निकालो यूनिट क्या होती है। तो C इज इक्वल टू Q बाय V। मैं चार्ज को किस में नापता हूँ, कूलम्ब में नापता हूँ, है ना, कूलम्ब होता है ना। और इसको जरा कूलम्ब देख लेना, कूलम्ब मैं इसको लिख देता हूँ कहीं आप कन्फ्यूज हो CC के अंदर, कूलम्ब। और इसे किस में नापते हो आप, वोल्ट में। तो कूलम्ब वोल्ट माइनस 1, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आते हैं जरा यहाँ पर। तो क्या बताया मैंने आपको कि Q इज इक्वल टू CV। C मतलब, C को आप क्या बोलोगे बच्चों, कैपेसिटर, इज इक्वल टू Q बाय V। Q किसका, Q की डायमेंशन क्या होती है, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 कूलम और वोल्ट माइनस 1। दोबारा याद कर लो, ये कूलम है। कूलम मतलब यूनिट ऑफ चार्ज, कहीं कैपेसिटर नहीं है। और कैपेसिटर को हम नापते हैं किसको, फैराडे के अंदर, फैराडे के अंदर। तो ये है फैराड। तो 1 फैराड इज इक्वल टू कूलम वोल्ट माइनस 1। तो 1 फैराड इज इक्वल टू कूलम वोल्ट या V माइनस 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। पेपर में अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा, तीसरी बात चलती है डायमेंशन की। डायमेंशन की बात चलती है भाई, Q इज इक्वल टू C बाई V होता है। Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। अगर आप डायमेंशन निकालना चाहो, अगर आप डायमेंशन निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, बताओ। चार्ज की डायमेंशन कितनी होती है, 80। देखो चार्ज की डायमेंशन कैसे निकालते हो आप बताओ। मैंने आपको क्या बार बता चुका हूँ इसको, याद करो फॉर्मूला, I इज इक्वल टू Q बाय T। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आई के लिए होता है एम्पेयर, टाइम के लिए होता है T। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है हमेशा, 80। वोल्ट के बारे में बात करोगे तो फॉर्मूला लिखो, वर्क इज इक्वल टू वोल्ट इंटू चार्ज। भाई वोल्ट का मतलब क्या है, पोटेंशियल है ना, बात तो ये की ऐसे कुछ लिख दो आप। तो V इज इक्वल टू W बाई Q। और W क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, MLT माइनस 2। डिस्टेंस कितनी होती है, L। और इसी कितनी होती है, 80। तो कितना फॉर्मूला बना आपका, ML स्क्वायर A माइनस 1 ऊपर से लाइए T माइनस। तो ये किसकी हुई, डायमेंशन किसकी हुई, V की हुई। अब निकालनी किसको, आपको C की निकालनी है, तो लगा दो। C इज इक्वल टू Q बाय V। तो Q कितनी है, 80। यहाँ पे कितनी हो गई, ML स्क्वायर A माइनस 1 T माइनस 3। तो कितना हुआ, ऊपर जाके M माइनस 1 L माइनस 2, A ऊपर ऐसी है, एक ऊपर से लाके A और 3 ऐसा है। M माइनस 1 L माइनस 2 A स्क्वायर T4। तो ये डायमेंशन हो, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन है।
तो मैंने कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कंडेंसर में डिफरेंस क्या होता है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस है, रेसिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। कैपेसिटेंस मतलब स्टोर ऑफ चार्ज, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, स्टोर ऑफ चार्ज। कैपेसिटेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर विच स्टोर द चार्ज, स्टोर द, जो चार्ज को स्टोर करती है उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। इट इज़ अ कैपेसिटेंस का एक प्रॉपर्टी कैपेसिटर की जो चार्ज को स्टोर करती है। ठीक है जी, रफ कर दूँ यहाँ पर। कुछ स्कूल के बच्चे ये कह रहे हैं कि सर असाइनमेंट नहीं दिख रहा। असाइनमेंट इसके अंदर पड़ा है, आप देख सकते हो, उसके अंदर 19 करीब क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 2 में डालने वाला हूँ, वो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप उसकी प्रैक्टिस करते चले जाओ। मैं आपसे जब भी कह रहा हूँ, फिजिक्स इज़ मोर डिफिकल्ट देन अदर सब्जेक्ट। अकेली फिजिक्स बहुत दिक्कत कर देगी। मैं बहुत आराम से और आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, आप उसको आराम से पढ़ते चले जाओ, साथ साथ नो टेंशन। कुछ चैप्टर हैं जो शुरू के बहुत मुश्किल है, वो आपको अभी करने पड़ेंगे हाथों हाथ। क्वेश्चन मैं अपना कराते चले जाऊँगा, आपकी वीडियोज़ ऐड ऑन होती रहेंगी रोज़, कुछ ना कुछ। आप बस इन्हें ख़त्म करते चले जाओ और फिर आप मजे लेंगे आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक है हमारा फाइंड द कैपेसिटेंस, या फिर लिख देता हूँ मैं, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस बताओ। टॉपिक क्या है, एक स्फेरिकल गोल है उसकी कंडक्टेंस की, इसकी स्फेरिकल कंडक्टेंस कैपेसिटेंस बताओ। तो मैंने मान लिया ये क्या है, एक स्फेरिकल शेल है, आर हमारे पास क्या है, इसकी रेडियस है। लेट आर इज अ रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। हमें क्या निकालनी, कैपेसिटेंस निकालनी इसकी। तो तुम्हें पता है कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है एंड क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। आपको सिर्फ सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी निकालना, खत्म, दैट्स इट। अच्छा, वी क्या है हमारे पास, पोटेंशियल है। किसी चीज़ का पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर होता है। के कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। उठा के यहाँ पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या होगा, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्यू से क्यू कटा, आंसर आ गया सी इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये क्या निकाली आपने, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर क्या है हमारा रेडियस, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, चलिए मैं रफ कर दूँ उसको, फिर मैं कराता हूँ इसका, हटा देते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है। दूसरा सीखा आपने स्फेरिकल शेल के बारे में, कि स्फेरिकल शेल की कैपेसिटेंस जो होती है वो सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। इफ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू स्फेरिकल शेल इज 5:8, फाइंड देयर कैपेसिटेंस। बच्चे क्वेश्चन 2019 में आया था और बहुत आ चुका है। कह रहा है दो कैपेसिटर हैं, दो हमारे पास हैं स्फेरिकल शेल, एक की रेडियस, इनका रेडियस का रेशियो कितना है, 5/8। तो कह रहे हैं इनका कैपेसिटेंस बताओ कितना है, कैपेसिटेंस का रेशियो। तो कोई बात नहीं, सी कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। तो C1/C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, ये कर दो, R1/R2 कितना वैल्यू कितनी हुई, 5/8। आंसर विल बी सी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। तो यहाँ तक आपकी बात होगी, क्लियर, गुड। तो मैंने आपको बता दिया कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है,
स्टोव चार्ज कैसे करते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, 4 पाइप सेलेनोड आर, उससे अपने मैथ बता रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कैपेसिटेंस को दिखाते कैसे हैं, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द कैपेसिटेंस, सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऐसे होता है, एक तरफ होता है पॉजिटिव, एक तरफ होता है नेगेटिव। प्लेट होती हैं दो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। ठीक है, अगर ये सीधा है, अगर भाई लंबी लंबी लाइन है तो उसे कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कुछ भी हो भाई, एक पे प्लस होना चाहिए, एक पे नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे लिखाऊँ, अगर मैं इसको स्फेरिकल कैपेसिटर बना के देखूँ तो उसे कैसे करूँगा, एक गोला ऐसे और एक गोला ऐसे, अंदर एक तरफ है पॉजिटिव, ठीक है, और एक तरफ है नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है, कोई भी दो चीज़ हो, कोई भी दो चीज़ हो, एक तरफ पॉजिटिव हो और एक तरफ नेगेटिव हो, उसे कहेंगे हम कैपेसिटर, क्योंकि चार्ज आपस में अट्रैक्शन में है, कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसे बनता है, देखो ये टॉपिक आज तक पेपर में नहीं आया 10 सालों में, तो उसको आप ऐसे ही हल्के में याद कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं, वैसे बता रहा हूँ, सिंपल है, वैसे कभी आएगा भी नहीं है, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छे ना आपके पास आने पेपर में आने के लिए, ये सब नहीं आता पेपर में। एक हमारे पास एक प्लेट है, उसको हमने यहाँ पर एक हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, HT बैटरी। HT बैटरी का नाम क्या होता है, हाई टेंशन बैटरी, हाई टेंशन बैटरी। देखो ये जो बड़ा लाइन की प्लस होती है, छोटी लाइन नेगेटिव होती है, जब प्लस ऊपर गई तो इधर हमारे पास प्लेट जो है, इधर प्लस आ गया और इधर प्लस आ गया। इतनी बात समझ में आती है। मान ली प्लेट हमारे पास ए है, अब हमने एक यहाँ पर एक और प्लेट ली, नाम है इसका B। इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर तो आ गया नेगेटिव, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 और 2 में वो समझाया था। एक होता है इंडक्शन, एक होता है कंडक्शन। देखो ये पॉजिटिव यहाँ से गए और सीधा यहाँ पर चले गए, ठीक है, तो इसी क्या बोलेंगे, कंडक्शन। जब हम किसी को टच कर देते हैं, जो चार्ज आते हैं उसे कंडक्शन बोलते हैं। ये बिना टच करे आए, तो अगर आप ये देखो, ये वाला पार्ट जो है, इसे क्या बोलोगे आप, इंडक्शन। ठीक है जी, ये मैं बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 के अंदर, देख लो प्रॉब्लम आएगी तो। अब क्या करो आप, ये हमारे पास 1 बात होगी। दूसरे पार्ट में क्या करना है आपको, आप क्या करो, आप ये प्लेट थी और ये प्लेट थी, ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, तो इस साइड पे पॉजिटिव है, यहाँ सब पॉजिटिव है, यहाँ सब नेगेटिव है, और ये किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है हमारी हाई टेंशन बैटरी से, HT बैटरी। अब आपने इसको कर दिया अर्थ। अच्छा, अर्थ कैसे, अर्थ क्या होता है बताता हूँ अभी। एक लंबी लाइन खींचो, फिर एक छोटी से कम खींचो, फिर छोटी कम, ऐसे करते करते, इसे कहते हैं अर्थिंग करना। क्या कहते हैं बच्चों, अर्थिंग करना। मैं समझाऊंगा अभी, ये जब ये टॉपिक आएगा अभी कि इलेक्ट्रिक शील्डिंग वाला, वो टॉपिक अभी आएगा, उसके बाद समझाऊंगा। अर्थिंग करने से क्या होता है कि जो चार्ज है ना, वो जमीन में चले जाएंगे नीचे। ठीक है, अर्थिंग करने को आप ऐसे ही सोच सकते हो, भाई जो हमारे घर होता है, हमारा मान लीजिए हमारा ही घर है, ठीक है, इसमें ना एक ना रोड होती है जो ऊपर से भी नीचे तक लगी हो, जमीन में होती है। ऊपर से अगर कोई लाइट डलती है ना, तो इस लाइट जो लाइटिंग होती है, बिजली करती है, वो नीचे से ऊपर चली जाती है, ऊपर से चली जाती है। अर्थिंग का तार भी होता है एक, वो क्या चार्ज को नीचे ले जाता है। तो कहने का मतलब ये, आपको इतना समझो कि अर्थ एक चीज़ होती है जो चार्ज को जमीन में ले जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये वाले चार्ज तो चले गए पॉजिटिव वाले, जबकि ये नहीं गए, क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। इनके बीच में जो है वो क्या है, अट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड फिगर हो गई। थर्ड फिगर में क्या करो, आप सबको हटा दो, ये रहने दो, ये रहने दो, आपको सिर्फ ये दो चीज़ दिखेंगी। इसे हटाओगे तो ये चले जाएंगे, इधर पॉजिटिव दिखेगा और इधर नेगेटिव दिखेगा। ठीक है जी, इसे भी हटाओ, इसे भी हटा दो, इसे कहते हैं कैपेसिटर।
और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। भाई अगर कहीं पर प्लस है और नेगेटिव है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, इसे कहते हैं कैपेसिटर। अभी चार्ज हमेशा साथ में नहीं है आपस में, क्योंकि आपस में अट्रैक्शन है, इसे कहते हैं कैपेसिटर। इट इज स्टोर, चार्ज यहाँ पे स्टोर हो गया। अभी ये क्या हो गया, यहाँ पे जो चार्ज हो गए वो क्या हो गए, स्टोर हो गए, है नहीं? आगे बात समझे? चलिए गुड, बहुत बढ़िया। बता दो, ये क्वेश्चन पेपर में आज तक नहीं आया, टेंशन जो होती है 20 साल हो गए। रफ कर जल्दी से बता दो। चलिए अगर ये हो गया तो रफ कर दूँगा। चलो अब जरा बात करते हैं, जरा कुछ समझते हैं बातों को। हमें समझ में आया कि कोई भी चार्ज हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी के होता है, जब इसे हटाते हैं तो सी वी हो जाता है। एक हमें समझ में आया कि स्फेरिकल शेल होता है गोल वाला, उसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो होती है 1/4 इंटू आर। ठीक है। तीसरी बात हमें समझ में आया, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे होता है, ऐसे होता है, तो एक तरफ प्लस होंगे और एक तरफ नेगेटिव होंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, जरा बात सुन लो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। कोई एक प्लेट है ए और एक प्लेट है बी, एक पे चार्ज है प्लस, एक पे चार्ज है नेगेटिव, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मैं ये आपसे पूछूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बस, और कुछ नहीं पूछना मैं आपसे। बताओ जरा, मैं वीडियो देखूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताओ। चलिए मैं समझा देता हूँ दोबारा। देखो, जब मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था तो मैंने उसके अंदर ये बनाए थे, इस तरह की शीटें ऐसी, जो आपको मैंने काम भी दिया था, एक पे प्लस और एक पे नेगेटिव, एक पे प्लस नेगेटिव। तो मैंने बताया था कि अगर कोई शीट हमारी प्लस होती है और एक शीट हमारी कोई नेगेटिव होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होता ना यहाँ पे होता। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप कहोगे सिग्मा क्या है? भाई सिग्मा होता है सरफेस डेंसिटी, बहुत बार बता चुका हूँ। सिग्मा क्या है बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला कितना होता है? चार्ज अपॉन एरिया। कैपेसिटर के अंदर आपको 2-3 फॉर्मूले याद करने हैं। पहला करना Q इक्वल टू सी वी, दूसरा करना स्फेरिकल शेल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर C इक्वल टू 4/epsilon क्यू बाई आर, 4/epsilon आर। एक आपको याद करना है कि जब दो प्लेट होती है प्लस माइनस तो आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। 3 चीज़ याद हो गई। ये प्रूफ कहाँ से करा है? हमने पहले चैप्टर में 1 से करा था, ढूंढ सकते हैं। तो मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ। इसकी कैपेसिटेंस में निकाला है, कैपेसिटेंस निकालेंगे इसकी। अब टॉपिक हमारे पास क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस निकालो। तो मैं यहीं लिख देता हूँ इसको। चलो मैं दोबारा लिखता हूँ। अब टॉपिक क्या है हमारे पास? फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाओ। एक ये लाइन होती है, एक लाइन ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है। एक तरफ होता है प्लस और एक तरफ क्या होता है? माइनस। इनके बीच की दूरी होती है डी, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो लिखते हैं यहाँ पर लेट इज एरिया ऑफ कैपेसिटर एंड डी इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। एज वी नो क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी। निकालना क्या आपको? सी हमेशा क्यू बाई वी लेंगे, इज इक्वल टू क्यू बाई वी। यहाँ पर तो आपको समझना आ गया होगा, ये तो आपने पढ़ लिया काफ़ी बार। देखो अच्छा ये बताओ वी और ई में रिलेशनशिप क्या है? वी इज इक्वल टू होता है ई इंटू डी। वी इज इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू डी। ई क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये फॉर्मूले याद कर लो बच्चों। और डी क्या है? डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ पे कितनी निकाली? क्या बताइए मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है यहाँ पर हमेशा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई वी की वैल्यू कितनी हो गई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा कितना होता है? सरफेस टेंशन फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी होगी? चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। खत्म। इसको हर वैल्यू पे यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया। तो सी इज इक्वल टू, भाई चाहे बड़ा ले लो, क्यू बड़ा क्यू ले लो, क्यू अपॉन क्यू वी डी क्या है? यहाँ से यहाँ कटा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो सी का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ए क्या है? एरिया। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। डी क्या? डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। दैट्स इट। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब मैं रफ कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है? समझाता हूँ दोबारा एक बार। हो गया कंप्लीट। आ जाओ। रफ कर दूँ? जल्दी फोटो खींच लो आप। अब मैं सारा लेक्चर समराइज करता हूँ। पहली बात तो पता होना चाहिए क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है। या सुनो, पहले होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है? स्टोर ऑफ चार्ज। पहली बात। दूसरी बात क्या है? क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है फैराड। फैराड, ठीक है? 1 फैराड। तो आप लिखोगे 1 फैराड इज इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट माइनस 1। तीसरी बात, कैपेसिटर दो तरह के होते हैं। एक होता है स्फेरिकल और एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी जो फॉर्मूला आता है वो आता है एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 का एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसका आता है बच्चों फॉर्मूला सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पहली बात, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा ऐसे होता है, एक तरफ प्लस और एक तरफ नेगेटिव, इसके बीच की दूरी डी। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है बीच में? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहली बात। सिग्मा का फॉर्मूला कितना होता है? चार्ज अपॉन एरिया। एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। बस आपको ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए इसे ख़त्म करने के लिए। तो मैंने आपको ये सब डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा भी 3-4 टॉपिक और रह रहे हैं, फिर चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिटेल में दोबारा पढ़ते हैं। जब तक आप इन सबको अच्छी तरह याद करें, मज़े से पढ़ें। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हो कि कैपेसिटर को कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं, 2 पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। बाय दैट्स इट, बस। अच्छा, इसका नाम क्या है? क्यू। सिग्मा का नाम क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। वी क्या है? पोटेंशियल। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। और ए क्या? एरिया। तो यहाँ तक सारा हो गया होगा मेरे ख्याल से, समझा दिया मैंने आपको। फिर मैं दोबारा लेक्चर के साथ मिलता हूँ, जब तक आप इसे कंप्लीट करो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और जो बच्चे कह रहे हैं सर सेगमेंट नहीं है, बहुत सारे बच्चे स्कूल में कह रहे थे, हमदर्द के काफ़ी स्कूल के बच्चे कह रहे थे, मैसेज मेरे पास आए हुए काफ़ी सारे कि भाई ये सर ऐसे वो नहीं मिल रहा। आप देखिए उसके अंदर सेगमेंट पढ़ें और टेस्ट जल्दी से जल्दी टेस्ट करिए, ठीक है? थैंक यू।